हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक और ड्रेस की स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैंने सैंटून फैब्रिक लिया हुआ है और यहाँ पर ये जॉर्जेट फैब्रिक लिया हुआ है। ये मैंने 5 मीटर लिया है और इसके साथ मैंने गोल्डन कलर की चौड़ी लेस ली है। ये 1 इंच चौड़ी लेस है जो मैं इसके साथ लगाऊंगी। और लाइनिंग के लिए मैंने सैंटून फैब्रिक लिया है और दूसरा कपड़ा जो है वो मेरा ये थ्रेड और सीक्वेंस एम्ब्रॉयडरी वर्क का कपड़ा है। ये मैंने 1.5 मीटर लिया हुआ है। तो इसको मिला करके मैं एक नायरा कट सूट ड्रेस बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहिएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लाइनिंग फैब्रिक है यहाँ पर मैंने उसको 1 मीटर कट कर लिया था। उसको मैंने 2 फोल्ड में यहाँ पे बिछा लिया है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, लेंथ चेक करनी है आपको कितनी लेंथ लेनी है। मैं यहाँ पे 16 इंच लेंथ ले रही हूँ। तो आपको जितनी लेनी है उतनी आप लेंथ ले सकते हैं। तो 16 इंच लेंथ पे मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। ये प्लस साइज़ की ड्रेस है, यानी 40 इंच प्लस साइज़ की जो है मैं ड्रेस बना रही हूँ। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से उसे उठा के डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड यानी कि आपको 4 तह कपड़े को कर देना है और एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है उसे आप कट कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने इसको कट कर लिया है। जो बंद साइड है वो मेरी अपनी साइड है लेंथ में। अब मैं यहाँ पे मेज़रमेंट करूँगी शोल्डर और आर्म होल का। तो यहाँ पे मैं शोल्डर का निशान लगा रही हूँ, वो मैं ले रही हूँ 5.5 इंच पे, और आर्म होल का जो निशान लगा रही हूँ वो मैंने लिया 6.5 इंच पे। यहाँ से आपको सीधा निशान खींच देना है। ये आपका जो वेस्ट साइज़ होता है ये वो निशान है। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच मार्जिन प्लस करके ही लिया है, यानी मैंने टोटल चौड़ाई जो ली है वो 12 इंच ली है। उसके बाद 2 इंच पे आपको यहाँ पे कर्व बनाना है। ये आर्म होल की गोलाई आपको बनानी है। ये हमारी आर्म होल की गोलाई जो होती है ये बैक साइड के लिए होती है। तो आपको 2 इंच पर ही लेनी चाहिए बैक साइड की गोलाई, ताकि आपका जो है बैक से खींचे नहीं कपड़ा। उसके बाद आपको इस गोलाई को कट कर लेना है और एक्स्ट्रा जो भी आपका जो टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा है वो भी आपको यहाँ से कट कर देना है। तो 12 इंच टोटल चौड़ाई है, 40 इंच फिटिंग पर ये मैं बना रही हूँ। 2 इंच मैंने मार्जिन प्लस किया है, इसलिए मैंने 12 इंच पर टोटल कपड़ा कट किया है। ऊपर से आपको कंधे को अलग करना है और उसके बाद दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर लेना है। यहाँ देखो आप, ये मेरा एक पार्ट बैक का बन गया और एक पार्ट मेरा फ्रंट का बन गया। तो जो बैक पार्ट है उसमें हम गले की कटिंग करेंगे। तो गले की कटिंग करने के लिए मैं ऊपर कंधे से ले रही हूँ 2.5 इंच और डीपनेस मैं ले रही हूँ, डीपनेस मैंने लिया है यहाँ पर 11 इंच। मुझे डीप नेक चाहिए था, मेरे कस्टमर की डिमांड डीप नेक की थी। तो यहाँ मैं ब्रॉड वी बना रही हूँ। आप जो चाहे वो शेप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ब्रॉड वी शेप ड्रॉ किया है। तो आप इस तरीके से आप उसको कट कर लीजिए। तो यहाँ पर जो है मेरा बैक का पार्ट जो है वो कट गया है, बैक की लाइनिंग। अब ये जो मेरी फ्रंट लाइनिंग है इसमें हमने कटिंग करनी है। तो यहाँ पर क्या है, आपको सबसे पहले तो आर्म होल की कटिंग कर देनी चाहिए। आर्म होल कट करने के बाद ही आपको कोई और निशान बनाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट के आर्म होल की ड्रॉ कर लिया, अब उसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे आर्म होल की कटिंग करने के बाद जो है आपको अगला निशान बनाना है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे अब नेक ड्रॉ करूँगी। तो नेक ड्रॉ करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2.5 इंच। यह 2.5 इंच पर मैंने नेक का निशान लगाया है। ऊपर से डीपनेस मैंने ली है 7 इंच पर और इसको मैं वी शेप में ही बनाऊंगी। फ्रंट और बैक दोनों मैंने वी शेप ही लिया है। वी शेप लुक अच्छी देता है, इसलिए हम यहाँ पे वी शेप बना रहे हैं। उसके बाद मैं इसमें प्रिंसेस कट ड्रॉ कर रही हूँ। प्रिंसेस कट की फिटिंग अच्छी आती है ड्रेसेस में, इसलिए मैं यहाँ पे प्रिंसेस कट बना रही हूँ। प्लस साइज़ होने के चलते मैं यहाँ पे पैड यूज़ नहीं करूँगी, इसीलिए प्रिंसेस कट और भी ज़्यादा बेटर है। यहाँ 1 इंच की मैंने प्रिंसेस कट पे गहराई ली है। ये 1 इंच गहराई बहुत होती है। 1 इंच की गहराई पे मैंने यहाँ पे प्रिंसेस कट की कटिंग कर देनी है। अब आप यहाँ नेक कट कर लीजिए और इस प्रिंसेस कट को कट कर लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए, ड्रेस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे रिलेटेड एनी क्वेश्चन भी होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है मैंने कट कर लिया। ये मेरा फ्रंट पार्ट भी कट हो गया, यहाँ पे बैक पार्ट भी कट हो गया। उसके बाद आपको कपड़े को इस तरीके से बिछाना है। जो आपका थ्रेड वर्क वाला कपड़ा था उसको बिछाना है। उसके बाद आपको इस पर इस तरह से आपको किनारी पे कटिंग कर देनी, यानी आपको इक्वल ही साइज़ कट करना है।
तो ये मैं आपको बिछा के दिखा रही हूँ। उसके बाद मैंने इसको कट कर लिया है। ये देखो आप, यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट भी कट कर लिया है, बैक पार्ट भी कट कर लिया है। अब आपको इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। तो स्टिचिंग स्टार्ट करने के लिए आपने क्या करना है कि आपको पहले कपड़े को सीधा बिछाना है, उसके ऊपर आपको लाइनिंग को रखना है और उसके बाद आपको गले के ऊपर पहले सिलाई लगानी है। गले के ऊपर सिलाई लगा के आप अगर गला पलट देंगे तो किसी तरह की पट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक्स्ट्रा पट्टी की। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे नेक लाइन बनाऊँगी। यहाँ देखो आप, फ्रंट का भी आप इसी तरीके से कीजिए। आपने पहले वी नेक को आपने स्टिच करना है, उसके बाद आपको इसे पलट देना है। तो ये जो आपका लाइनिंग है वही आपकी पट्टी का काम कर देता है और आपका गला बहुत ही अच्छा बन जाता है। उसके बाद आपको दोनों साइड से प्रिंसेस कट को स्टिच कर देना है। यहाँ देखिए, यहाँ मेरा बैक पार्ट तैयार हो गया है। बैक पार्ट को मैंने गला स्टिच करके फिर मैंने बैठी सिलाई भी लगा दी है और नीचे से भी मैंने अटैच कर दिया ताकि कपड़ा इधर उधर खिसकेगा नहीं। और दोनों साइड मैंने कंधे के बीचों बीच 2 प्लेट्स दी है। प्लेट की लेंथ मैंने 5 इंच रखी हुई है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो लेस लिया हुआ था उस लेस से मैं गले को डेकोरेट करूँगी। हाईलाइट हो जाएगा गला मेरा तो थोड़ा सुंदर लगेगा, ड्रेस पार्टी वेयर हो जाएगा, इसलिए मैंने 1 इंच चौड़ी लेस ली है। आपने दोनों गलों पे लेस लगा देनी है। उसके बाद जो आपका ये एक्स्ट्रा बचा हुआ कपड़ा है उसमें आपको स्लीव्स निकालनी है। इस तरीके से आपको कपड़े को 4 फोल्ड करना है। 4 फोल्ड करने के बाद जितनी लेंथ आपको चाहिए आप उतनी लेंथ ले सकते हैं। यहाँ टोटल लेंथ जो है मेरी वो 20 इंच है। तो आप चाहें तो इसे 3/4 बना सकते हैं, आप कम भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है पूरी ही लेंथ ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने टोटल 20 इंच लेंथ ले लिया है। चौड़ाई में ले रही हूँ 10 इंच। यहाँ भी मेरा एक्स्ट्रा 2 इंच कपड़ा मार्जिन ऐड है। 3 इंच की मैं ऊपर से कर्व बनाने के लिए, जो मुड्ढे का कर्व होता है हमारी स्लीव्स का, वो बनाने के लिए मैंने 3 इंच गहराई ली है। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से गोल बना लिया शेप में। और आपको मोहरी का निशान लगाना है। मोहरी मैं ले रही हूँ 7 इंच पर। 7 इंच पर आपको यहाँ पे निशान लगाना है और दोनों निशानों को मिला देना है। तो यहाँ आपने इस तरीके से स्लीव्स, देखो बहुत ही इजी होता है स्लीव्स, कोई दिक्कत नहीं होती है स्लीव्स कटिंग करने में। आप इस तरीके से आराम से कट कर सकते हैं। अगर आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते हैं और बिना स्किप किए देखते हैं तो आप बहुत ही आसानी से इस ड्रेस को बना सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पे जो है मैंने स्लीव्स को भी कट कर दिया है। ये मेरी स्लीव्स कटिंग हो गई है। और अब आपको क्या करना है, इस पे छटाई करनी है। तो छटाई किस तरीके से करते हैं, पहले एक स्लीव को आपने सीधा बिछाना है, दूसरी स्लीव्स को आपको उसके ऊपर उल्टा बिछाना है। दोनों एम्ब्रॉयडरी का हिस्सा जो है वो आपके बीचों बीच आ गया। अपोजिट में ही एक दूसरे के ऊपर स्लीव्स को रखना होता है। उसके बाद जो आपने हाफ जो होता है सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट से लेकर के एक साइड में आपको 2 इंच छोड़ करके हल्की सी गहराई काटनी होती है। यहाँ मैंने हाफ इंच की गहराई कट कर ली। तो ये जो है मेरी दोनों स्लीव्स की आर्म होल की छटाई हो गई है। ये आपको हमेशा ध्यान देना है दोनों स्लीव्स जो है अपोजिट रखी हुई हो। उसके बाद आपको इस पर लेस लगानी है। तो लेस किस तरीके से लगानी है, पहले स्लीव्स की उल्टी साइड से आपको लेस को रख के स्टिच करना है और उसके बाद आपको इसे पलट के सीधी साइड से भी स्टिच कर देना है। इस तरीके से जब हम लेस लगाते हैं तो वो काफ़ी फिनिशिंग से लगती है। तो मैंने ये चारों अपने पार्ट्स में सब में लगा दिया है लेस। यहाँ देखो आप, ये मैंने फ्रंट पार्ट पे भी लगा दिया, यहाँ पे मैंने बैक पार्ट पे भी वी शेप में लगा दिया। तो दोनों तरीके से मैंने यहाँ पर लेस लगा दी है। अब मैंने स्लीव्स जो है, देखो फ्रंट बैक दोनों पे मैंने इस लेस लगा दी है। अब ये जो स्लीव्स हैं, स्लीव्स की भी बॉर्डर पे मैंने लेस स्टिच कर दिया है। उसके बाद आपको स्लीव्स को इस पर अटैच करना है। आप अगर ओपन अटैच करना चाहते हैं तो इस तरीके से अटैच कर सकते हैं। दोनों स्लीव्स को आप इस तरीके से रख लीजिए कि जो आपने छाटा हुआ हिस्सा किया है वो आपके फ्रंट साइड आए। और आपका जो ये देखो, आप कंधा जोड़ने के बाद आप ये दोनों साइड से स्टिच कर लीजिए। मैं गोल में स्टिच कर रही हूँ क्योंकि ये प्लस साइज़ है और बैक भी डीप है, इसलिए जो है मैं सबसे पहले कंधा अटैच किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे फिटिंग लगानी है। तो फिटिंग इस तरीके से मैं लगा रही हूँ। यहाँ पर मैं 20 इंच पर निशान लगा रही हूँ क्योंकि 40 इंच हमारा चेस्ट साइज़ है और ये मैं ले रही हूँ 18 इंच क्योंकि यहाँ पर 36 इंच जो है कमर साइज़ है। तो इस तरीके से मैंने निशान को इस ऐसे मिला लिया है।
तो आप यहाँ पे आप इस तरीके से फिटिंग लगा करके भी स्लीव्स को अटैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे फिटिंग लगा ली है, तो मैं इसको स्टिच कर लूँगी। स्टिच कर लिया अब मैंने इसको, अब देखो आप यहाँ पे मैंने राउंड में स्टिच कर लिया है और बाजुओं को भी मैंने मोहरी की फिटिंग दे करके राउंड में स्टिच कर लिया है। अब आपको बाजू को इस तरीके से रखना है कि दोनों छाटा हुआ हिस्सा आगे की तरफ आए। जैसे हमारा इस पार्ट में ऊपर आ रहा है छाटा हुआ, बाजू पे भी हमारा ऊपर साइड आ रहा है। तो अब आपको क्या काम करना है, इस बाजू को सीधा करना है। सीधा करने के बाद आपको इसको आपने जो सिलाई वाला हिस्सा है वो आपको नीचे की साइड रखना है और इसे आपको इस तरीके से बाजू को बॉडी के अंदर करना है। और यहाँ से आपको जो आपका ये सिलाई का हिस्सा है और ये दोनों, इसको इस तरीके से पकड़ना है और पकड़ के आपको ये जो है गोल में सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से आपको इस तरीके से ना गोल में सिलाई लगा लेनी है। इससे जो है आपकी बाजू जो है वो बहुत ही अच्छे से फिटिंग आएगी। तो पहले आपको कॉर्नर ही पकड़ के लगाना है। मैंने यहाँ पे दोनों बाजुएं स्टिच कर दी है। हमारा लगभग बॉडी का पार्ट जो है वो तैयार हो गया है। तो ये मैं एक नायरा कट ड्रेस बना रही हूँ, इसलिए यहाँ पर जो नीचे का पार्ट है वो मैं अलग कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने देखो जो जॉर्जेट फैब्रिक था वो लगभग 2.25 मीटर मैंने कट कर लिया है। उसके बाद मैं इसे 2 फोल्ड करके बिछा ली हूँ। 2 फोल्ड करके बिछाने के बाद आपको ये ध्यान देना है कि आपका एक साइड जो है वो कट है और दूसरा साइड इधर का भी कट है। दोनों कट वाले हिस्से को एक कॉर्नर से पकड़ के दूसरे कॉर्नर तक मिला देना है। यहाँ पर आपने इस तरीके से कपड़े को मिला देना है। उसके बाद आपको अच्छे से कपड़े को चारों ओर से सेट कर लेना है। ये एक अम्ब्रेला कट में नायरा कट ड्रेस है। अगर आप प्लस साइज़ है तो आप इस तरीके की ही ड्रेस बनवाइए, क्योंकि प्लेट्स वाली ड्रेस में अगर हम मोटे होते हैं, हमारा पेट बाहर निकला होता है, तो हम और मोटे लगते हैं। तो बिछाने के बाद यहाँ पे मैं कमर का निशान लगा रही हूँ। जो कॉर्नर होता है पतला कॉर्नर, वहाँ पे आपको इस तरीके से जो आपने फिटिंग कर दी है उसको 4 फोल्ड करके यहाँ पर आपको निशान लगा लेना है। बिल्कुल इक्वल निशान लगाना है, आपको बड़ा कपड़ा नहीं लेना है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से देखो मैंने बिछा के लगा लिया। अब जो आपको कुर्ते की टोटल लेंथ रखनी है नायरा कट सूट की, वो आपने मेज़रमेंट कर लीजिए। मुझे 46 रखनी है, तो मैं यहाँ पे शोल्डर से लेके 46 तक मेज़रमेंट करके यहाँ पे निशान लगा लूँगी। तो यहाँ जब मैंने निशान लगा लिया उसके बाद आपको ये हटा देना है बॉडी पार्ट और इस लेंथ को चेक करनी है। ये लेंथ मेरी आ रही है 30 इंच। तो 30 इंच पे ही आपको जो है यहाँ से कमर से लेकर के आपको 30 इंच पे ही निशान लगा लेना है। आप इस तरीके से देखिए, जैसे मैं लगा रही हूँ उस तरीके से आप इक्वल लगा लीजिए निशान को। तो यहाँ देखो आप मैंने ये सारे निशानों को लगा लिया है और इसको मैंने गोल शेप में बना लिया है। तो उसके बाद आपको कट कर देना है। आपको ये टेढ़ा नज़र आ रहा है क्योंकि कैमरे का एंगल इस तरीके से है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कॉर्नर निकल रहा है, बट ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल इक्वल है। मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ कि ये जो है ना, ये देखो आप, ये जो है बिल्कुल इक्वल शेप में है। आप इस तरीके से अगर देखेंगे तो ये बिल्कुल इक्वल शेप में है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि कमर से लेके नीचे तक का जो आपके चाक का हिस्सा है दोनों साइड का, ये ओपन साइड जो है आपके दोनों, यहाँ पे आपको लेस लगानी है दोनों साइड में। आपको नीचे के फ्लेयर पे किसी तरह की लेस नहीं लगानी है। तो यहाँ पे मैं इस लेस को स्टिच करूँगी, ये दोनों साइड में स्टिच कर दूँगी, यहाँ भी और यहाँ भी। यानी आपको इस घेर के 4 पल्ले होते हैं, इसमें चारों ओर आपको स्टिच करनी है। यहाँ देखो मैंने दोनों साइड ये लेस जो है लगा दी है, इधर भी लगा दिया और उधर भी लगा दिया, दोनों साइड लगा दिया है। अब आपको इसको बॉडी के साथ अटैच करना है। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से सीधी बॉडी को रखना है और घेर को भी आपको यहाँ सीधा रखना है और आपको यहाँ से लेके यहाँ तक अटैच करना है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, आपका जो है फिटिंग होने के बाद आपको इसे अटैच करना है। इसे अटैच करने के लिए आप इस तरह से बॉडी को इस तरह से सीधा रखिए। उसके बाद जो आपका घेर वाला हिस्सा है, इसको आपको इसके ऊपर इस तरीके से रखना है, यहाँ से और यहाँ से लेकर के, और आपको यहाँ से इस तरीके से आपको सिलाई लगा देनी है। तो आपका इस साइड का और सेम प्रोसेस में आपको बैक साइड का, फ्रंट और बैक दोनों साइड में आपको इस तरह से अटैच कर देना है। यहाँ देखिए मैंने अटैच कर दिया है। यहाँ सेंटर में मेरे बिल्कुल एक भी प्लेट नहीं आई है, बिल्कुल इक्वल साइज़ में मेरा ये कमर साइज़ आया हुआ है।
और ये दोनों चाक साइड पे मेरे ये लेस लगाई हुई थी। देखो कितना सुंदर लुक आ रहा है। नीचे की साइड मैं पीको कर दूंगी तो इसका फ्लेयर बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड लगा दिया। यहाँ आप देखो मैंने इसको फाइनल लुक भी दे दिया है। मैंने डोरी बनाई है और जो एम्ब्रॉयडरी वर्क का कपड़ा था उसी से मैंने लटकन बनाई है और मैंने यहाँ पे दोनों चाकों पर उसको अटैच कर दिया है। तो यहाँ पे इस साइड भी मैंने 2 डोरी अटैच की है, एक इस पल्ले पे एक उस पल्ले पे, और नीचे की साइड मैंने पीको कर दिया है। देखो दोनों साइड पे मैंने डोरियाँ लगा दी, यानी 4 डोरी मैंने बनाई और चारों को इस तरीके से लगा दिया है। और जो आपका ये फ्लेयर वाला हिस्सा है उसको देखो मैंने ये देखो ये नेक लाइन भी मेरा एकदम फिट हो गया और ये नीचे का जो मेरा फ्लेयर है ये देखो ये भी पीको हो गया है। तो पीको होने के बाद इसमें जो है प्लफीनेस आ जाता है तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसके साथ जो मैंने नीचे का बॉटम पार्ट बनाया है वो मैंने बनाया हुआ है एक अम्ब्रेला प्लाजो है ये इसके साथ, ताकि ये और भी ज़्यादा फ्लेयर ही लगे और बहुत ही अच्छी ड्रेस लुक में आएगी। उसको भी मैंने पीको करके ही बनाया हुआ है। तो आपको इस तरीके से इसके नीचे मैं लगा के दिखाती हूँ। यहाँ आपने इसको प्लाजो को इन किया। अब प्लाजो का भी आपका घेर पीको वाला हो गया और आपके सूट का भी घेर पीको वाला हो गया। तो ये देखो अब काफ़ी सुंदर लुक में आया है। फ्रेंड्स आपको मेरी ये ड्रेस कैसी लगी वीडियो में ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बताइएगा। और मेरे वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और भी मैं अच्छी अच्छी ड्रेसेस आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स इस लटकन की भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे पोस्ट की हुई है, आप देख सकते हैं। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने पूरी वीडियो देखी इसके लिए भी आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो मेरी ये जो ड्रेस है ये अब मेरी फाइनल लुक में आ गई है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको किसी तरह की ड्रेस की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी।